नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वेस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग यानी टू साइड ओपन कॉर्नर के प्लॉट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको देता हूँ वो हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आज मैं आपको गोडाउन के बारे में, वेयर हाउस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने प्लॉट लिया हुआ है, टू साइड ओपन है, पश्चिम मुखी और साथ में उत्तर मुखी, दो तरफ गली लगती है। वहाँ पर स्ट्रक्चर आपको किस तरीके से बनाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके अपने प्लॉट का जो फर्श लेवल है, तैयार फर्श लेवल, वो दोनों तरफ से ही, पश्चिम से भी और उत्तर से भी, यानी कि वेस्ट से भी और नॉर्थ से भी ऊंचा होना चाहिए। ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि आपके यहाँ जब भी माल लेके गाड़ी आई वो बहुत ही कंफर्टेबली आपके अपने प्लॉट के अंदर गेट से अंदर एंटर कर जाए। ऐसे ही पश्चिम से भी और ऐसे ही उत्तर से भी। कभी भी जरूरत से ज़्यादा ऊंचाई कर देंगे, जो गाड़ी आपके यहाँ माल लेके आएगी वो गाड़ी ऊपर चढ़ने में गाड़ी को हमेशा ही दिक्कत होगी। इसलिए मैं कहूँगा प्लॉट की ऊंचाई रोड के लेवल से ऊंची जरूर रखनी है, लेकिन कंफर्टेबली, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं देनी है। हाँ, इसी तरीके से बनी बिल्डिंग के अंदर भी, क्योंकि आपका अपना प्लॉट बिग साइज का, स्मॉल साइज नहीं है, उस प्लॉट के अंदर जो बनी बिल्डिंग होगी वो चारों तरफ से ओपन होगी। ओपन एरिया छोड़ते हुए भी वास्तुशास्त्र के साथ साथ कुछ नियमों का जरूर ध्यान रखना है। जैसे कि पश्चिम में खुला एरिया कम होना चाहिए और पूर्व में खुला एरिया ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही उत्तर में खुला एरिया ज़्यादा होना चाहिए और दक्षिण में खुला एरिया कम होना चाहिए। कुल मिला के दक्षिण के भाग में और कंप्लीट पश्चिम के भाग में खुला एरिया कम होना चाहिए और पूर्व में और उत्तर में ज़्यादा होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमने और किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको एक पानी की बोरिंग करानी है। वो पानी की बोरिंग कहाँ करानी है? पानी की बोरिंग नॉर्थ ईस्ट के बीच में यहाँ कहीं पानी की बोरिंग आनी चाहिए। यहाँ नहीं आती तो सेंटर से यहाँ पर पानी की बोरिंग आ जाए, या फिर आपके ईस्ट के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर यहाँ पानी की बोरिंग आ जाए। हर एक मिस्त्री दीवार से कम 3 से 4 फुट छोड़कर बोरिंग करता है। बोरिंग हमेशा ही कंफर्टेबल जोन में होनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपकी अपनी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, फर्श लग जाएंगे, फर्श लगने के बाद बोरिंग का जो ढक्कन है वो नॉर्मल फर्श लेवल से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ना ही नीचे होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके यहाँ गाड़ियाँ आएंगी उस ढक्कन को बार बार तोड़ती रहेंगी। बिल्कुल स्मूथ एक लेवल होना चाहिए, चाहे आपकी बोरिंग नॉर्थ में हो, चाहे बोरिंग आपकी ईस्ट में हो। इसी के साथ में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बोरिंग करना, सबमर्सिबल लगाना बहुत सारी जगह बैन कर दिया गया है। आपके यहाँ पॉसिबल है बोरिंग करना या स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने के लिए बोरिंग करना, डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन है तो बोरिंग आप इन दो जगहों पर करा सकते हैं। या फिर आपके यहाँ सप्लाई का पानी आएगा, सप्लाई के पानी के लिए आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है, क्योंकि बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी ना। बिल्डिंग बनाने के लिए बिना पानी के बिल्डिंग नहीं बन सकती, तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ बनाना है वो भी आपका अपना बोरिंग के ही आसपास टैंक बनाना है। और ऐसे ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, यानी कि ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ सेंटर तक, इस हिस्से में ही आपने पानी की बोरिंग करनी है। इस हिस्से में ही आपने पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाना है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ लगेगी? इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिक मीटर आजकल तो बाहर खंभों पर ही लगने लगे हैं, और आपके यहाँ यदि खंभे पे नहीं लग रहे हैं, आपके यहाँ बिल्डिंग के अंदर आके इलेक्ट्रिक मीटर लगता है, तब मैं ये कहूँगा वो इलेक्ट्रिक मीटर आपका अपना साउथ ईस्ट में लगना चाहिए। साउथ ईस्ट में नहीं लग पाता है तो आपका अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर तक, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ आप अपना इलेक्ट्रिक मीटर लगा सकते हैं। लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए आपको एक टेम्परेरी मीटर मिलेगा, स्मॉल मीटर, क्योंकि लोड के हिसाब से जब आपका अपना वेयर हाउस तैयार हो जाएगा तब तो इलेक्ट्रिक मीटर आपका शायद उसका बड़ा मिले। अभी इलेक्ट्रिक मीटर आपको स्मॉल साइज का नॉर्मल टेम्परेरी कनेक्शन लेना पड़ेगा।
वो इलेक्ट्रिक मीटर भी आपका अपना नॉर्थ वेस्ट से लेके वेस्ट होते हुए साउथ वेस्ट तक इसी जोन में कहीं ना कहीं आपको लगाना है। नॉर्थ में आपने कोशिश करनी है इलेक्ट्रिक मीटर नहीं लगाना है। इसी के साथ में जब आप अपने यहाँ वर्किंग करेंगे यानी कि बिल्डिंग बनाने की चिनाई शुरू करेंगे, उससे पहले आपको एक सीमेंट का स्टोर भी बनाना पड़ेगा, चौकीदार का कमरा भी बनाना पड़ेगा, और वो हमेशा ही बिल्डिंग के बाहर रोड के और अपने प्लॉट के बीच में बनाए जाते हैं। वो सीमेंट का स्टोर और चौकीदार का कमरा कहाँ बनाना है? सीमेंट का स्टोर आपने वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में यहाँ सीमेंट का स्टोर बनेगा आपका, यहीं इसके साथ लगता हुआ ही आपका अपना चौकीदार का कमरा लग जाएगा। इसी के अंदर आपका इलेक्ट्रिक मीटर लग जाएगा। लेकिन समर्सिबल आप लगाते हैं तो वो यहीं लगेगा, या ईस्ट में या नॉर्थ में। टैंक अंडरग्राउंड बनाया तो भी वो यहीं बनेंगे, मीटर वहीं रहेगा, केवल लंबी आ जाएगी। मटेरियल जितना भी आएगा रॉ मटेरियल बिल्डिंग बनाने के लिए, वो कभी भी आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक इस हिस्से में मटेरियल को आपने नहीं उतारना है। आप मटेरियल कहाँ उतार सकते हैं? वेस्ट से साउथ वेस्ट तक और वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक, वेस्ट जोन में आपने मटेरियल उतारना है। कई बार क्या होता है कि जब हम बिल्डिंग बना रहे होते हैं, सामने रोड क्रॉस करके भी जगह बहुत सारी खाली होती है, अब सामने वाले प्लॉट नहीं बने हुए, बिल्डिंगें नहीं बनी हुई हैं उनमें, तो रोड क्रॉस करके भी आप नॉर्थ में लगे अपने को माल उतारना है तो आप उतार सकते हैं, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन में है। फर्स्ट में मैं कहूँगा कि आप वेस्ट में ही माल को उतारें, चाहे अपनी तरफ चाहे सामने की तरफ। ब्रिक्स आएंगे वो भी, डस्ट आती है वो भी, रोडी आती है वो भी, सीमेंट आपके सीमेंट के स्टोर में चली ही जाएगी। बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर क्वार्टर भी जरूर बनाए जाते हैं। वो लेबर क्वार्टर आपने कहाँ बनाने हैं? मैं आपको कहूँगा आप कंप्लीट वेस्ट जोन में ही लेबर क्वार्टर बनाएंगे, चाहे अपनी तरफ बनाए चाहे रोड क्रॉस करके बनाए। कभी भी आपने लेबर क्वार्टर भी नॉर्थ में नहीं बनाने, और अपनी तरफ तो वैसे भी नहीं बनाने। हाँ, हो सकता है आपके यहाँ वेस्ट में यदि रोड क्रॉस करके जगह नहीं है और नॉर्थ में जगह खाली पड़ी है, तो आप रोड क्रॉस करके नॉर्थ में उत्तर में लेबर क्वार्टर बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेबर क्वार्टर बनाते हुए भी और सीमेंट स्टोर बनाते हुए भी, चौकीदार का कमरा बनाते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो लेबर क्वार्टर नॉर्थ में बनाए आपने, उसकी जो छत की जो ढलान देनी है, जो चदरों का स्लोप देना है, वो नॉर्थ की ओर ही देना है, साउथ की ओर स्लोप नहीं करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आपका सीमेंट स्टोर बनेगा और जो आपका चौकीदार का कमरा बनेगा, यहाँ पर चदरों का जो स्लोप देना है वो ईस्ट की ओर देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इन चीज़ों को लेके ध्यान दे लेते हैं बिल्डिंग बनाते हुए, तो मैं आपको एक बात कहूँगा, बिल्डिंग बनाने के लिए आपके पास भरपूर पेमेंट है, बहुत अच्छी बात है। यदि पेमेंट कंप्लीट नहीं है, आपने बैंक लोन लेना है या आपके पास कहीं से पेमेंट आनी है, चाहे आपने अपनी पेमेंट अपने ही सर्कल में किसी को हाथ उधारी दी हुई है, वो पेमेंट आनी है, बैंक से पेमेंट आनी है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी पेमेंट के प्रति। पेमेंट आपके पास अपने आप बिना मांगे चलती चली आएगी। आपकी अपनी बिल्डिंग कंप्लीट पूरी हो जाएगी, चाहे बैंक लोन आना है, चाहे दोस्तों से पेमेंट आनी है, चाहे रिश्तेदारी में से पेमेंट आनी है, चाहे आपके अपने व्यापार से ही पेमेंट आनी है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं। तो इसी के साथ एक बात का और आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको दक्षिण की दीवार साउथ वॉल बनानी है, उसके बाद आपने वेस्ट वॉल बनानी है, फिर आपने ईस्ट वॉल बनानी है, नॉर्थ वॉल आपने बिल्कुल लास्ट में बनानी है। ऐसे ही गोडाउन की भी दक्षिण की दीवार आप पहले बनाएंगे, फिर पश्चिम की दीवार बनाएंगे, फिर पूर्व की दीवार बनाएंगे, फिर उत्तर की दीवार बनाएंगे। कहने का मतलब ये है, जब मिस्त्री काम करता है तो वो लगभग 4-5 फुट दीवार पहले बनाता है, उसके बाद फिर पैड बांधता है, फिर उसके बाद ऊपर की दीवार बनाता है। आप पहले दक्षिण की दीवार बनाए, 3 फुट 4 फुट 5 फुट जितने मिस्त्री बनाते हैं पैड बांधने से पहले, उसके बाद आप पश्चिम की बनाएंगे, फिर पूर्व की बनाएंगे, फिर उत्तर की बनाएंगे। ऐसे ही आपने बाउंड्री वॉल बनानी है, तो आपको कहीं भी बिल्डिंग बनाते हुए दिक्कत नहीं आएगी।
आपने अपने यहाँ पर फर्श की ढलान किस तरीके से करनी है। फर्श की ढलान साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, और ऐसे ही साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। आपको अपने यहाँ पे गेट कहाँ कहाँ बनाने हैं, क्योंकि आप अपना वेयर हाउस बनाने जा रहे हैं। वेयर हाउस जो बनाने जा रहे हो, आपका अपना काम है प्लाईवुड का। जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके से आप अपना वेयर हाउस बनाते हैं, चाहे आपका वर्क करो किसी भी चीज़ का। सेटअप प्लानिंग यही होनी चाहिए, क्योंकि आपका अपना प्लाईवुड का काम है। आपके यहाँ बड़ी गाड़ियाँ आती हैं मान लेके, वो सीधी गाड़ी कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ तक और नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ के सेंटर तक एक गेट बनाए, या सिंगल वन पीस गेट बना दें। स्लाइडर आजकल गेट बन जाते हैं बहुत बढ़िया, मोटर लग जाती है, वो कंप्लीट सारा का सारा खिसक जाता है। आपको लगता है एक गेट बनाना है, एक बनाए, दो लगता है दो बनाए, आपकी अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से। आपके यहाँ एक तो फ्रंट में गेट नॉर्थ में बनेगा, दूसरा गेट आपका नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में यहाँ गेट बनेगा। क्योंकि ये वाला जो गेट बनेगा, ये कंप्लीट आपके वेयर हाउस के अंदर गाड़ी चली जाए या अंदर से माल लेके गाड़ी बाहर आ जाए, इस तरीके से गेट बनेंगे। और यहाँ पर भी जो गेट बनेंगे, वो गेट आपके इसी तरीके से बनेंगे। सीधी गाड़ी अंदर माल लेके चली जाए, सीधी गाड़ी बाहर आ जाए। आप अपने यहाँ ड्राइववे में भी गाड़ी ला सकते हैं। ईस्ट में भी आपको ईस्ट के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक के बीच में एक गेट जरूर बनाना चाहिए। गेट के साइज आपकी अपनी वर्किंग की रिक्वायरमेंट के अनुसार। आपको लेबर क्वार्टर कहाँ बनानी है, क्योंकि आपके यहाँ लेबर हमेशा रहते हैं। नाइट में यदि आपके यहाँ गाड़ी आती है तो माल खाली करने के लिए आपको एक कमरा बनाना है, एक बनाओ, दो बनाने हैं, दो बनाओ, तीन बनाने हैं, तीन बनाओ, चार बनाने हैं, चार बनाओ। यहाँ पर टॉयलेट बन जाएगी जैसी आपकी अपनी लेबर की रिक्वायरमेंट है। दो टॉयलेट, एक बाथरूम, एक टॉयलेट अंदर से गोडाउन की, या आपको दो टॉयलेट देनी है लेबर को तो दो भी दे सकते हैं, एक बाथरूम बहुत है। और इनके दरवाजे पैसेज से रहेंगे ही सभी के नॉर्थ ईस्ट वॉल पे, इस कॉर्नर में। यहाँ आपका अपना ऑफिस बनेगा, इसमें आपका गार्ड रूम बन जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक रूम आ जाएगा, यहाँ पर आपका ऑफिस, रेस्ट रूम, टॉयलेट, किचन पेंट्री बन जाएगी, ये आपका स्टोर बन जाएगा। कंप्लीट माल आपने यहाँ लगाना है। मैं कहूँगा फर्स्ट गाड़ी आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी आ जाती है, छठी गाड़ी आ जाती है, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10, 11, 12, जितनी गाड़ी आपके यहाँ थी। आपको कभी भी नॉर्थ वॉल के साथ चिपका के माल नहीं लगाना है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। ऐसे ही ईस्ट वॉल के साथ भी माल चिपका के नहीं लगाना है। आपको अपने यहाँ पे फर्श की जो ढलान करनी है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही साउथ से नॉर्थ ईस्ट। आपको अपने यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करानी है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक करानी है, एक कराओ, ऐसे ही नॉर्थ में भी। ये सब कराते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नॉर्थ में गेट बनेगा, यहाँ पे पानी की बोरिंग या पानी का टैंक बनाते हैं, उनकी स्लैब ढक्कन मजबूत बने। कोशिश करें गेट के नीचे नहीं बने। जो यहाँ दो गेट बनाते हैं, आप जो पिलर आएगा यहाँ बोरिंग आ जाए, यहाँ पानी का टैंक आ जाए। आप इस तरीके से सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपकी अपनी वर्किंग, आपकी अपनी प्लानिंग कभी भी कमज़ोर नहीं होगी। आप दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले जाएंगे। आप अपने यहाँ पे साइड की जो ढलान देनी है वो वेस्ट टू ईस्ट, वन साइड स्लोप रहेगा तो बहुत ही बढ़िया। आप साउथ टू नॉर्थ स्लोप कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके अपने प्लॉट की जो लंबाई है
साउथ से नॉर्थ की ओर ज़्यादा है, यानी कि ईस्ट वॉल बहुत लंबी है और साथ में क्योंकि आपकी अपनी ईस्ट वॉल और वेस्ट वॉल लंबी है, नॉर्थ वॉल और साउथ वॉल छोटी है। सेट डालते हुए आप वेस्ट टू ईस्ट की ओर स्लोप करते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि बहुत ही अच्छी बात है। आवश्यकता अनुसार सीलिंग में पंखे भी लगा सकते हैं और ट्रांसपेरेंट सीट भी लगा सकते हैं, जो कि आपके अपने गोडाउन में रोशनी आती रहे। लेकिन आपने कहाँ पंखा नहीं लगाना है। सीलिंग फैन जो आते हैं, आपको साउथ वेस्ट जोन इस कॉर्नर से 30% का एरिया कुछ नहीं लगाना, यहाँ साउथ वेस्ट से वेस्ट की ओर भी 30% में कोई खिड़की नहीं देनी, कोई जंगला नहीं देना, कोई सीलिंग में भी कोई पंखा नहीं देना, 30% के एरिया में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप कहीं भी सीलिंग में पंखे लगाएं, फाइबर शीट लगाएं, जो कि आपके अपने वेयर हाउस में रोशनी भी आती रहे और हवा भी क्रॉस होती रहे। जहां आपको आवश्यकता है खिड़की दरवाजे लेने की, इनके अलावा वहां आप खिड़की दरवाजे ले सकते हैं। सर आपने ये 30% का एरिया जरूर खाली छोड़ना है। एक बात और कहना चाहूँगा आपको अपने यहाँ पे साउथ वेस्ट से साउथ की ओर और ऐसे ही साउथ वेस्ट से वेस्ट की ओर 30% के एरिया में कोई खिड़की या दरवाज़ा, सीलिंग में भी कोई एग्जॉस्ट, सीलिंग में भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं लगानी है। ये एरिया आपको 100% ठोस रखना है और सबसे ज़्यादा भारी माल भी आपको इसी एरिया में लगाना है। ऐसे ही आपको साउथ की दीवार मोटी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए नॉर्थ के मुकाबले, और ऐसे ही वेस्ट की दीवार ऊंची भी और मोटी भी होनी चाहिए ईस्ट के मुकाबले। आपको दौलत ज़्यादा चाहिए तो साउथ की दीवार को ऊंची कर देना। आपको मार्केट में अपने ब्रांड की प्रसिद्धि चाहिए तो वेस्ट की दीवार को ऊंची कर देना। दोनों चाहिए तो दोनों दीवारों को ही इक्वल कर देना और नॉर्थ की और ईस्ट की दीवार दोनों इक्वल कर देना। मतलब नॉर्थ की और ईस्ट की दीवार नीची होनी चाहिए। आपको कंप्लीट बिल्डिंग के अंदर व्हाइट वॉश जो कलर करना है वो क्रीम कलर या वाइट कलर। सीलिंग और कैंचियाँ तो वाइट होंगी ही होंगी। जो आपको गेट के ऊपर कलर करना है, वेस्ट में जो गेट आएंगे उनके ऊपर सिल्वर कलर आना चाहिए, ग्रे कलर आना चाहिए। जो नॉर्थ में गेट आएंगे उनके ऊपर स्काई ब्लू कलर, जो ईस्ट में गेट आएगा उसके ऊपर ग्रीन कलर आएगा ही आएगा। आप इस तरीके से अपने यहाँ पे सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपका अपना बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी अपनी YouTube चैनल के ऊपर लगभग 175 प्लस करके वीडियो हो चुकी हैं। आप मेरी अपनी सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने फादर से सीखा है, फादर के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है और प्रैक्टिस करते हुए मेरे को 25 साल हो गए हैं। हमारे फादर द्वारा लिखित प्रथम बुक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपवाकर समाज में बांटा। समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाया। हमारी अपनी भी अभी यही इच्छा है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पर इस तरीके से सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका अपना व्यापार बढ़िया चलेगा। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो निसंकोच होकर आप वीडियो बनवा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।